कितने अच्छे बनाया है? कितने? इसका मतलब, बहुत का मतलब, जैसा यीशु मसीह अच्छा है वैसे आप भी अच्छे। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही परमेश्वर ने हमें भी बनाया है। हालेलुया। तो इसलिए शक ना करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप घंटों घंटे दुआ भी कर सकते हैं, आप हालेलुया सुसमाचार भी सुना सकते हैं, आप खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने अपना पाक रूह डाला है। हालेलुया। आप कर सकते हैं खुदा के लिए कुछ। आमीन। कर सकते हैं? कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? कर सकते हैं। इससे पहले आज का जो वचन है उसमें मैं जाऊं, एक वचन जल्दी से मैं चाहता हूं कि वही जो हमने इब्रानियों 11 पढ़ा था, इब्रानियों 11 में एक वचन, मैं उसको कल से काफी बार पढ़ रहा हूं, तो प्रभु की आत्मा उसमें मुझे कई बातें सिखा रहा है। वैसे भी जो मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर की आत्मा मेरे भाई क्या एक वचन में आपको उसमें से पढ़कर कुछ बातें समझाऊं। 11 का 12 ऊंचे शब्द से कोई भी जन पढ़े। इब्रानियों 11 का 12, कोई भी जिसे भी मिल गया पढ़े जल्दी से। ध्यान से सुने क्या लिखा है। इस कारण एक ही जन से जो कैसा था? सब बोले कैसा था? जोर से बोले कैसा था? यहां अब्राहम की बात हो रही है। लिखा है एक ही जन के द्वारा जो मरा हुआ सा था, जिसकी आयु 75 साल की थी, जिसके अंदर ज्यादा शक्ति नहीं थी और वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी दशा मरी हुई सी थी। ऐसे मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने एक जाति उत्पन्न किया और वो जाति आकाश के तारों की तरह, रेत के तिनकों की तरह आज पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया। हालेलुया। आपका और अब्राहम का परमेश्वर एक ही है। रवि भाई, आपका परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर एक ही है। आप कर सकते हैं। आमीन। जितने भी यहां पर बैठे हैं अंकल जी, आप कर सकते हैं। खुदा की झूली में खुदा के साथ रहकर आप बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। अगर वो 75 साल का अब्राहम जो मरी हुई दशा में था, जिससे अच्छे से चला भी नहीं जाता, जो हालेलुया वो कोई भी उसके पास संतान नहीं है, अगर उस हालेलुया मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, आप सबके द्वारा, मेरे द्वारा खुदा इस इलाके में बड़ा काम करने जा रहा है। विश्वास करें, बड़ा काम यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। बड़ा काम यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। आमीन। अपने विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। हालेलुया। गीता अपने विश्वास को बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि आधा घंटा लेट ही आना है, आप भी खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकती है, कर सकती है। गीता भी बाइबल में लिखा हुआ है, जो माड़े से माड़ा, कमजोर से कमजोर जो है वो कितना हो जाएगा? 1000। कमजोर से कमजोर कितना हो जाएगा? 1000। और जो सामर्थ्य है वो 10,000 हो जाएगा। आमीन। इसलिए कोई भी, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं परमेश्वर के घर में, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, चाहे ऑनलाइन है चाहे घरों में बैठ के सुन रहे हैं, ध्यान से सुने। कोई भी अपने आप को कम ना समझे, कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे। हमारा परमेश्वर कमजोरों को बलवान बना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बीमारों को तंदुरुस्त बना देने वाला परमेश्वर है। पर एक बात याद रखे, घमंडियों का वो सामना करने वाला, जो लोग घमंड करते हैं, जो लोग हालेलुया वचन का विरोध करते हैं, जो लोग हालेलुया परमेश्वर की आज्ञाकारी करके अपनी मर्जी करते हैं, बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, ऐसे लोगों का परमेश्वर विरोध करता है। परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है, उनका आदर बढ़ाता है, जो अपने आप को दीन करते हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है, अगर आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को छोटा कर दोगे, अपने आप को दीन कर दोगे, तो परमेश्वर आपको शोरमणि बना दे, आदर का पात्र बना दे। आमीन। कैसा? कैसा? अंतर प्रेमदास जी कैसा? हालेलुया। एज जितनी मर्जी हो गई है कोई बात नहीं, हम 75 साल के हालेलुया अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं।
अगर उसको परमेश्वर आदर का पात्र बना सकता है, जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं वो इस बात को अपने अंदर ले, हालेलुया। मैं अगर परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा, अगर मैं परमेश्वर की मर्जी में जीवन व्यतीत करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे आदर का पात्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और बहुत सी बहनें, बहुत से भाई आज नए आए हैं, आप सबका हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। भाई मेरे ख्याल से 2 भाई उधर बैठे हैं, राजेश जी के साथ आए हैं, दोनों भांजे हैं, खड़े हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह में हम आप दोनों का स्वागत करते हैं, ताली बजाएंगे। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए। फिर इधर एक भाई बैठे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। कहां से आए हैं सर? रोहतक से आए हैं। वैसे रहते कालका में ही है? हाँ, अभी तो यहीं रह रहा हूँ मैं, रामगढ़। ओके ओके। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपका हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। बैठ जाइए। उनकी पत्नी है, बच्चा है साथ में, उनका भी हम यीशु मसीह के, पत्नी है हाँ, उनका हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमारे भाई दासू जी अपनी पत्नी बच्चे के साथ आए हैं, आपका भी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। लगातार आओ, खुदा आपको बहुत आशीष देगा। और आपको इतना अच्छा प्रदान परमेश्वर दिया हुआ है, आओ अगले संडे से ढोल बजा जाके हम प्रभु की स्तुति किया करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद हमारे अंकल जी और उनके साथ की पत्नी जीरपुर से आए हैं, डेरा बस्सी से आए हैं। आपका भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। हमने खास प्रार्थना करनी है, उनकी बेटी बहुत बीमार है और हमने विश्वास के साथ उनको बोला है। अभी हमने इधर टेस्टमनी सुनाई, आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो गए कि सुनी आपने वो टेस्टमनी? एक स्त्री आईसीयू में थी, मरने की हालत में, और विश्वास के साथ वो बहन जो थी अपनी भाभी के लिए प्रार्थना करवाने के लिए मुझे वहां पर ले गई। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमने दुआ किया। जो बहन आईसीयू में थी, परमेश्वर ने उस बहन को आईसीयू से बाहर निकाल दिया। जिस परमेश्वर ने उस बहन के लिए बड़ा काम किया, वो परमेश्वर आपकी बेटी के लिए भी करेगा। विश्वास के साथ आए, बैठे, आपके लिए बड़ा काम होने जा रहा है। क्या है आपकी बेटी का नाम? पायल। हम सब जितने भी यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं, पायल का नाम लिख लें। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उस बच्ची के लिए प्रार्थना करें। और मैं आज यहाँ खुदा की जुली में खड़ा होकर इस बात को बोलता हूँ कि जो हमारी 3 जून की मीटिंग होगी, उसमें पायल जो है खुद चल के यीशु मसीह के नाम से आएगी और प्रभु की महिमा यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से होने पाएगी। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आप सबका भी, जितने आप आए हैं, आप सबका भी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। अपने लिए ताली बजाएं, यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। आइए जल्दी से हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकाले मरकुस की इंजील और उसका 10 अध्याय, उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मरकुस की इंजील 10 अध्याय 46 आयत से लेकर 52 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये वचन जो है आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसमें से आपने संदेश भी सुना है, लेकिन आज प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कुछ नई बातें परमेश्वर ने यहां से मुझे सिखाई है, मैं आपके साथ साझा करूंगा। और विश्वास के साथ बैठे, आज के दिन आपके लिए कुछ यीशु मसीह के नाम से बड़ा होने जा रहा है। आमीन। आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। खुदा आपको अपनी बड़ी कुव्वत से, अपनी बड़ी शक्ति से, अपने बड़े हालेलुया सामर्थ से, अपने दर्शन से, एक नए लक्ष्य से यहां से भरकर वापस भेजने जा रहा है। हालेलुया। जल्दी से पढ़े, जिसे मिल गया है इसको पढ़ दीजिए ऊंचे शब्द से। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया।
प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र आत्मा आज हमसे बोल और बातें कर। बोलिए बोलिए, सब बोले, प्रभु मुझसे बोल और बातें कर, प्रभु यीशु मुझसे बोल और बातें कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे बोल और बातें कर। बोले बोले, मुंह खोले, मुंह खोले। आप बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहेंगे, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज किसी मनुष्य को नहीं, लोग आपको सुने, किसी मनुष्य की आवाज नहीं, परमेश्वर आज आपकी आवाज हर एक के हृदयों में जाए। वचन का बीज आज फलवंत यीशु मसीह के नाम से होने वाला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होली हालेलुया बोल रहे हैं, जोर से हालेलुया ताकि अपना अपना ना बोलो, मिल के बोलो हालेलुया, और जोर से यस। प्रभु का धन्यवाद। अभी किसी ने सोना नहीं है, ध्यान से खुदा के वचन को सुनना है। आज हमने खुदा के कलाम में से एक मनुष्य के बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में आपने बहुत बार संदेश सुना होगा, जिसका नाम क्या था? बरतुमाई। सब बोले क्या नाम था इसका? सब बोले क्या था नाम? और बरतुमाई जो था ये जन्म से अंधा था, और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यहां पर लिखा है तब तिमाई का पुत्र। इसके पापा का नाम भी यहां पर मेंशन है। और मैं कल जब खुदा के वचन में से अध्ययन कर रहा था, मुझे लगता कि जो काम बरतुमाई करता था, भीख मांगने का काम, जो काम बरतुमाई करता था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा इसमें से आइडिया हुआ कि शायद इसका बाप तमई भी जो था यहीं पर बैठ के यही काम किया करता था। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि बरतुमाई तमई का पुत्र, एक अंधा भिखारी। हालेलुया, जन्म से अंधा। और यहां पर लिखा है कि जब यीशु इस इलाके से, यरीहो से होकर जब यीशु मसीह जा रहे हैं, और यीशु मसीह के बारे में सुनकर इस मनुष्य ने लोगों से पूछा कि ये कौन है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इस अध्याय को पढ़े, फिर यहां से 4 अध्याय बाद यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, और यहां से यरीहो से होते हुए प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम पहुंचना है। यरीहो से होते हुए प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम पहुंचना है। यरूशलेम में जाकर यीशु मसीह को अपने पवित्र लहू को मनुष्य जाति के लिए बहाना है। और रास्ते में एक मनुष्य जिसका नाम बरतुमाई है, जन्म से अंधा है, और बाइबल बताती है ये अंधा तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है? भिखारी है। क्या है? जोर से बोले क्या है? प्रभु के बच्चों, एक बीमारी होनी और साथ साथ बीमारी के साथ गरीबी होनी, वो 2 तरफा मार होती है। हालेलुया। मान लीजिए कोई अंधा जन्म लेता है, पर वो बहुत बड़े घर में जन्म ले लेता है। अंधे का जन्म होता है पर बहुत बड़े घर में जन्म हो जाता है। मान लीजिए मोदी के घर में हो जाता है जन्म उसका, है तो उसको कमी होएगी किसी चीज की? उसको समझ लो कि आंखें मिली हुई हैं, क्योंकि सारा कुछ उसके पास ही है। या किसी और को अबानी के घर में हो जाता है, गांधी के घर में हो जाता है। उसके बाद धन दौलत, उसके बाद पैसा ही इतना है कि उसको आंखों की आवश्यकता। लेकिन इस मनुष्य के बारे में देखे, एक तो आंखें नहीं है जन्म से ही, और दूसरा खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं है। ये पॉवर्टी में, ये गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता है। रोज बचपन से लेकर यहां पर इसकी एज जो है वो मेंशन नहीं की गई, लेकिन बचपन से अपने पापा के साथ, हो सकता है इसके रिश्तेदार भी कुछ वहां पर बैठ के भीख मांगते होंगे, ये सब के साथ रोज बैठकर भीख मांगता है, और भीख मांग मांग कर ये अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन जितने लोग यहां से गुजरते हैं, इसका अच्छा संबंध है लोगों के साथ।
लोग इसको जानते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन जब ये लोगों से भीख मांग रहा था, इसने देखा कि इनके शहर में उस रोड पर जहां पर ये रोज भीख मांगता है, बहुत चहल पहल है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। और जब इसने लोगों से पूछा कि भाई क्या हो रहा है यहां पर, तो किसी ने इसको बताया कि यीशु नासरी जो इस इलाके में से होके जा रहा है, हमारे रास्ते में से होके जा रहा है, हमारे शहर में से होके जा रहा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। आमीन, हालेलुया। इसने क्या किया था यीशु मसीह के बारे में? इसने सुना था यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। इसने सुना था यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है। इसने सुना था यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है। इसने सुना था यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करता है। इसने सुना था यीशु मसीह दुखियों के दुख दूर कर। आमीन। और जब लोगों से इसने सुना, बाइबल बताती है, इसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया और बोलना शुरू किया, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुत बार आपने इसको पढ़ा है, बहुत बार आपने इसमें से प्रचार भी सुना होगा, लेकिन आज कुछ बातें मैं बर्तुमाई के जीवन में से आपको बताऊंगा जो आप भी अपने जीवन में लेकर इन बातों की सीख लेकर एक लेसन यहां से लर्न करके आप भी बड़ी से बड़ी चकाई को अपने जीवन में ले सकते हैं। आमीन। अभी सुधा बहन ने गवाही दिया, हालत इतनी खराब थी, बहुत ज्यादा खराब, दुआ भी कर रहे हैं और ऐसा उनको महसूस हो रहा कि पता नहीं मेरे कहीं प्राण न निकल जाए, लेकिन एक अंदर से आ रहा है कि हम प्रभु के दास को फोन कर लें, हम पास्टर जी को फोन कर लें। और उन्होंने बताया कि जब विश्वास के साथ उन्होंने फोन किया, दुआ हुई, तुरंत 1 मिनट के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को छू के चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दासों के आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। वो आपकी दुआओं को सुनता है, वो आपके हालातों के ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर बर्तुमाई के जीवन में से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है, जब 46 आयत में लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तमई का पुत्र बर्तुमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा। वह ये सुनकर, ध्यान से सुनना, लिखा वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया करो। आमीन। अगर आपको यीशु मसीह से कुछ पाना है, हमारे प्रिय अंकल जी और उनकी पत्नी भी डेरा बस्ती से आए हैं, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, उम्मीद अगर यीशु मसीह से लगाई हुई है, तो फिर बोलना भी है कि यीशु मसीह मेरे लिए चमत्कार कर। आमीन, हालेलुया। यस, हम आपके लिए दुआ करेंगे, कलीसिया आपके लिए दुआ करेगी, प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको अपने मुंह से बोलना है, आपको उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, तब तक बोलते रहना है जब तक आपको आपका चमत्कार मिल। आमीन, हालेलुया। इस बंदे के बारे में लिखा है, इसने यीशु मसीह को तब तक पुकारा, तब तक यीशु नासरी मुझ पे दया कर, तब तक यीशु नासरी मुझ पर दया कर बोलता रहा, जब तक इसकी आवाज यीशु तक ना पहुंच गई और जब तक इसको चंगाई ना मिली। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात बर्तुमाई के जीवन से मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है, आपने जब विश्वास के साथ यीशु को पुकारना शुरू किया है, तब तक पुकारते रहना है जब तक आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल। एक दिन दुआ कर कर, 10 दिन चर्च में आकर, थोड़ा सा समय प्रभु के पीछे चलकर पीछे नहीं हट जाना, घर में नहीं बैठ जाना, चमत्कार तो हुआ नहीं है, चंगाई तो मिली नहीं है, घर में कुछ हुआ तो नहीं है, मैं गया था उधर,
मैं 4 बारी गया, मैं 5 बारी गया, मैं 6 महीने गया। प्रभु के बच्चों, आपको नहीं पता, आपका परमेश्वर जो है वो यही देख रहा है कि आप किस विश्वास के साथ उसके पीछे चल रहे हैं। आपको तब तक यीशु को पुकारते रहना है जब तक चमत्कार ना बोले। आमीन। कब तक? कब तक? जोर से बोले, कब तक? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, लूका के 18 अध्याय में लिखा है, एक विधवा थी, उसका कोई भी संसार में नहीं था और किसी से उसको पैसे ले रहे थे, और जब वो बंदा उसके पैसे नहीं दे रहा था, वो रोज नगर के हाकिम के पास जाती थी और रोज जाकर उसको बोलती थी, मेरा न्याय चुका, मेरी मदद कर, मेरी सहायता। रोज जाती रही, रोज जाती रही। हालेलुया। यीशु का भवन कलीसिया जो हमने चेन पीरियड शुरू की है, 1 घंटा जो हमने प्रार्थना के विषय लिए है, वही 1 घंटा किरण प्रार्थना करती है, वही 1 घंटा जो है हालेलुया वो अंकित प्रार्थना करता है, वही 1 घंटा वही विषयों को लेके अरुणा प्रार्थना करती है, वही 1 घंटा हालेलुया विषयों को लेके हालेलुया लता होनी प्रार्थना करते हैं, वही हालेलुया एक विषय को लेकर वही 10 विषयों को लेके अलका का परिवार प्रार्थना करता है। जितने भी हम यहाँ पर बैठे, मैं भी, मेरी मम्मी भी, और जो नहीं आए, सारे 24 घंटे एक ही विषय के लिए दुआ कर रहे हैं। काल का बचा लिया जाए, यीशु के नाम से इस इलाके का उद्धार हो, बेदारी आ जाए, यीशु के नाम से कलीसिया बढ़ जाए। प्रभु के बच्चों, हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो कलीसिया बढ़ने जा रही है, हमारा इलाका यीशु मसीह के नाम से बढ़ने जा रहा है। रुकना नहीं है तब तक जब तक चमत्कार ना हो जाए। पर तुम्हें पुकारते रहे खुदा को, पुकारते रहे यीशु मसीह को, तेरा चमत्कार बहुत निकट पहुंच गया है। आमीन। यीशु का भवन कलीसिया में प्रभु का दास हो के आपको इनकरेज करना चाहता हो, उत्साहित करना चाहता हो, चाहे आप थोड़े हैं। प्रभु के वचन लिखा हुआ है, हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला, हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर को पाया है। ये राज्य परमेश्वर हमें देने जा रहा है, ये इलाका परमेश्वर हमें देने जा रहा है। इसलिए प्रभु के बच्चों, रुकना नहीं है, पुकारते रहना है, पुकारते रहना है, पुकारते रहना है। एक दिन खुद यीशु मसीह चलकर हमारे पास आ जाएगा। वो बोलेगा सुलेमान की तरह, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, उसने रोज रोज उस हाकिम के पास जाकर उसका जीना मुश्किल कर दिया। और उस हाकिम ने बोला अपने परिवार के लोगों को, मैं तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, मैं किसी मनुष्य से भी नहीं डरता। इस स्त्री ने रोज मेरे घर में आके मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कहीं ये मेरा बाहर निकलना भी बंद ना कर दे। चलो मैं सबसे पहले इसका काम करूं, बाकी काम सब मैं बाद में करूंगा। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, तब तक परमेश्वर को पुकारते रहना है जब तक चमत्कार मिल ना जाए, चमत्कार हो ना जाए। हालेलुया। तो पहली बात मैं भरतमाई के जीवन से आपको सिखाना चाहता हूं, खुदा को तब तक पुकारना है जब तक आपका चमत्कार आपको मिल। आमीन। और दूसरी बात, इसको पता चला कि यीशु मसीह हमारे एरिया से, यरीहो से यीशु मसीह होकर जा रहे हैं। आमीन। मिठू अच्छे से बैठो और सुनो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आमीन। हाँ, मैं मतलब इन चीजों में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वचन के समय ध्यान सबका यहां होना चाहिए। मैं मतलब बताता होता हो कि बच्चे क्लास में वही अच्छे नंबर लेते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो नीचे को ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहे होते हैं, या गोले बना के कागजों के ऐसे एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अच्छे नंबर अंडे आते हैं उनके, है ना, अंडे एग मिलते हैं उनको। लेकिन जो जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो ऐसे टीचर की आंखों में आंखें डालते, ऐसे 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 उनके नंबर अच्छे आते हैं। आमीन। अगर आप भी चर्च में इस तरीके से बैठेंगे
आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की, मैं आपको बताता हूं, पूरी रात बैठ के मैं परमेश्वर के वचन को तैयार करता हूं। हालेलुया। ये ऐसे ही वचन नहीं है जो इधर से, ये बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन जो आज यहां से बातें खुदा आपके साथ करने जा रहा है वो अद्भुत बातें हैं। आमीन, हालेलुया। आर्यन के ऊपर अगर खुदा स्वर को खोल सकता है, स्तुति, सना, गार्गी, खास करके मिठू, आपके ऊपर भी परमेश्वर स्वर खोल सकता है। क्रिस्टी के ऊपर भी परमेश्वर स्वर खोल सकता है। आमीन। ये जवान बच्चे, वो आंचल के ऊपर भी परमेश्वर स्वर खोल सकता है। आइए इन दिनों में बड़ी दीनता, नम्रता के साथ बहुत अच्छे से परमेश्वर के जीवित वचन को सुना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब इसने सुना, क्या इसने सुना? क्या सुना? क्या सुना? कई लोग ये भी नहीं पता कि क्या सुना है? हमने बाइबल में से पढ़ा, इसने सुना कि यीशु यहां से, तो इसने पता क्या, इसने बोला आज ही मौका है, इस मौके को मैंने जाने समय का सही इस्तेमाल। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, कई बार आपका जीवन जो होता है ना, बहुत बेदार हुआ होता है। ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा पवित्र आत्मा ने आपको पकड़ा होता है, आप इतनी दुआ कर रहे होते हैं, आप हालेलुया बाइबल के कई अध्याय पढ़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता समय का, घंटों घंटे दुआ करते हैं, आप घंटों घंटे परमेश्वर से बातें करते रहते हैं, परमेश्वर आपको दर्शन दिखा रहा होता है, परमेश्वर जो है इस तरीके से आपको अपनी हजूरी में लेके चल रहा होता है। ऐसे समय में ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखिए। आमीन, हालेलुया। इधर उधर ध्यान करें, मौके का सही इस्तेमाल करें। प्रभु के बच्चों, इसको पता चला यीशु है यहां पर, तो इसने उस मौके को सोचा अब मैं अपने हाथ से जाने। प्रभु के बच्चों, इन दिनों में खुदा की हजूरी उतरी हुई है, खुदा की सामर्थ उतरी हुई है। पिछले इतवार की इतनी गवाहियां, कैसे खुदा ने बड़े बड़े काम किए, और मुझे इतनी खुशी हुई अपने भाई संदीप के लिए। इतने सालों से हम उसके लिए दुआ कर रहे थे, इतना ज्यादा उसका जीवन अंधकार में था, परमेश्वर ने हालेलुया उसके जीवन को भी पिछले हालेलुया इतवार में छू लिया और बदल दिया। आमीन। पता नहीं कौन सा दिन आपके लिए चमत्कार का दिन हो जाएगा, पता नहीं कौन सा दिन आपके लिए छुटकारे का दिन हो जाएगा, जगाई का दिन हो जाएगा। इसलिए आप जब भी खुदा की हजूरी में आते हैं, चाहे वो हालेलुया मंगलवार की प्रार्थना है, चाहे वो बुधवार की क्वार्टर मीटिंग है, चाहे वो शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर है, एक आशा के साथ हालेलुया समय को इस्तेमाल करें। इन दिनों में खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है, खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु यहां पर है। प्रभु के बच्चों, यीशु यहां पर है। इन दिनों में यीशु यहां पर है, समय का इस्तेमाल करें, यीशु से कुछ ले ले इन दिनों में। हालेलुया। बर्तमाई को पता चला यीशु यहां पर है, इसने सोचा आज ही मेरे चमत्कार का दिन है। प्रभु के बच्चों, मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूं, इन दिनों में यीशु काम कर रहा है, यीशु आपके जीवन में काम कर रहा है। पिछले इतवार वो भाई आज आए थी, नया भाई, उसकी पत्नी बता रहे सुबह से ही शराब पीनी शुरू कर देता था और रात तक शराब पीता। नाम क्या है उसका कुलदीप भाई? नहीं, पौलुस तो मैंने रखा, पहले वाला नाम क्या है? रामाश्रय, रामाश्रय, उसका नाम था रामाश्रय। ठीक है। और रामाश्रय जी इतने ज्यादा नशे में थे, और ये बहन जीना कुलदीप नहीं बताते कि इनका तो पता ही नहीं, इतनी ज्यादा बुरी हालत इसकी थी। और उसके बाद दूसरा आत्मा ने उसको पकड़ लिया, शैतान ने उसको पकड़कर ऐसा बना दिया था, कीचड़ में रहता था, कपड़े नंगा वो घूमता था, कुछ भी उसका पता नहीं चलता था कि अब इसके साथ क्या हो रहा है, कब कहां है ये। बहुत बुरी हालत उसकी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, समय आया, उनको यीशु के बारे में पता चला, भाई कुलदीप जी ना उनको चर्च में लेके आए, दुआ उनके लिए हुई। चंद दिनों में
परमेश्वर ने उस बच्चे को, उस भाई को जिसका नाम राम आश्रय था, उसको परमेश्वर ने बदला, उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। और आज आप जब उसको देखोगे, आप कोई कह नहीं सकता कि ये वही है जो कीचड़ में लेटा रहता था, जो नंगा घूमता था, जो गंदगी में रहता था। और उसकी पत्नी बता रही थी कि ये पता नहीं कितने कितने महीने नहाता ही था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बदल दिया। यीशु मसीह ने उसको बदल दिया। यीशु मसीह ने उसको बदल दिया, क्योंकि यीशु यहां पर है। यीशु यहां पर है। यीशु यहां पर है। और पिछले संडे वो गवाही दे रहा था, कहता मुझे दर्शन हुआ। इतनी खुशी से वो मुझे बता रहा, पास्टर जी मुझे दर्शन हुआ। 3 महीने उसको अभी प्रभु में हुए हैं, आए हुए, अभी अभी बपतिस्मा लिया है। दर्शन उसको क्या हो रहा है कि चर्च जो है वो पानी के ऊपर बना हुआ है, और वो और उसका परिवार दूर खड़े हैं, और उसने देखा कि बहुत बड़ा चर्च है। उन्होंने बताया, आपने सबने गवाही सुनी है, लेकिन जो मैं एक छोटी सी बात उसमें बताना चाहता हूं वो ये है, उसने बोला कि मैं बोल रहा हूं कि पास्टर जी हमें बचाओ। तो बाइबल ने लिखा, वो कहता कि आप बोल रहे हो कि आ जाओ। कह रहे जब आप बोल रहे हो तो आपने ऐसे करके हाथ किए हैं और एक पौड़ी बन गई, पौड़ी बन गई है, और पानी के बीचों में जो पौड़ी बन गई उसके ऊपर चढ़ के हम चर्च में आ गए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, में जो आपको बात बताना चाहता हूं, इन दिनों में यीशु मसीह हमारे मध्य में है। वो दिख रहा है लोगों को। मैंने देखा 2 हफ्ते पहले, मैंने अपनी खुली आंखों से यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। आप भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। कितनी बहनें गवाही देती है, हमने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह है तभी तो दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में यीशु मसीह हमारे मध्य में है। मौका हाथ से जाने ना दे। आपको दर्शन पाना है प्रभु यीशु मसीह का, आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह को, आपको यीशु के नजदीक जाना है, उसके पवित्र पांवों को चूमना है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, जब लोगों ने बताया, इसने मौके का सही इस्तेमाल किया। इन दिनों में मैं भी बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह यहां पर है। आमीन। मौके का सही इस्तेमाल करे, सुस्ती ना बरते, लापरवाही ना करे। यही समय है, यही समय है खुदा से कुछ लेने का। हालेलुया। और तीसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, जब इसने यीशु को पुकारना शुरू किया, ध्यान से सुनना, जब इसने यीशु को पुकारना शुरू किया तो लिखा है कि बहुत से लोगों ने इसको क्या करना शुरू किया, डांटना शुरू किया, रोकना शुरू किया, बोलना शुरू किया, चुप कर, चुप कर, क्यों शोर मचा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है। लेकिन बाइबल ने कहा है, लोग इसको रोक रहे हैं और ये और भी जोर से यीशु को पुकार रहा है। आमीन। अभी इस वजह से जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं ये है कि तीसरी बात यहां से आपको सीखनी है, विपरीत परिस्थितियों में, समझना मेरी बात को, जब हालात आपके अनुकूल नहीं है, जब आपको लग रहा है कि कहीं से भी आपको मदद नहीं है, कहीं से भी आपके लिए कोई द्वार, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, ऐसे समय में आपको रुकना नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, बहुत से लोग आपको बोलना शुरू करेंगे, आपने कहां जाना शुरू कर दिया, आपको कैसे मिले हैं, आपने धर्म बदल दिया है, आप क्रिश्चियन बन गए हो, आपको लालच दिया गया होगा। बहुत सी बातें लोग आपको बोलेंगे। परिस्थितियां जो है वो आपके अनुकूल नहीं होएगी। हालेलुया। समझ लग रही मेरी बात। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, जो हालात है वो आपको वैसा नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि यीशु के पास आने से हालात जो है बिल्कुल सुधर जाएंगे। कई बार हालात और बदतर हो जाते, और बिगड़ जाते। हालेलुया। ये बंदा जो है यीशु मसीह को जोर जोर से पुकारा, यीशु मेरी मदद करो, यीशु मेरी मदद करो। यीशु और उसके बीच में कौन आ गए हैं? जोर से बोलिए, कौन आ गए हैं? दुनिया आ गई है, संसार आ गया, लोग आ गए। अब अगर इसको यीशु तक पहुंचना है, यहां लिखा यीशु के चेले भी इसके साथ, यीशु के साथ यीशु के चेले भी है। हालेलुया। कितने चेले थे यीशु मसीह के? बोलिए कितने थे? 12 ही थे।
12 ही थे? नहीं, उसमें लूका के गिल में लिखा 70 भी थे। 70 भी थे, 12 भी थे, 70 भी थे। और चेले वो 12 के 12 में नहीं है, कई ऐसे भी थे, स्त्रियां भी यीशु मसीह की चेली थी। बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ, बहुत बड़ी भीड़। मैं विश्वास करता हूं कि वहां पर कम से कम 12 चेलों के साथ और भी बहुत से चेले यीशु मसीह के साथ हैं। बड़ी भीड़ है, और इतनी बड़ी भीड़ में से इस बंदे को कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है? जोर से बोले, किसके तक? यीशु मसीह तक पहुंचना। आमीन। और ऊपर से लोग इसको बोले, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। आपके साथ भी कई बार होता है, आप चर्चा आना शुरू करते हैं, आपकी मासी, मासड़, चाचा, बुआ है, पड़ोसी, कई ऐसे लोग जिनको आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप बेड पे पड़े हुए हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके घर में बहुत मुश्किलें हैं, कुछ उनको लेना देना नहीं है, कोई वो आपकी मदद नहीं करेंगे, कभी आपका हालचाल नहीं पूछेंगे। लेकिन जब आप चर्च में आ गए, जब आपने यीशु का नाम ले लिया, जब आप दुआ करवाने चले, वो जो है भी वो भी आपके खड़े हो जाएंगे, करें तुमने तो हमारे खानदान का तुमने तो रीति बदल दी है, हमारा तो खानदान ही तुमने बदल दिया है, तुमने तो हमारे इस कुल देवता को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है। प्रभु के बच्चों, इन लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जय पाना है, संसार के ऊपर जय पाना है। चमत्कार ऐसे ही नहीं मिलेगा। चमत्कार लेने के लिए हालेलुया बहुत से लोगों के मुंह को यीशु मसीह के नाम से बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम उनके मुंह बंद करेंगे, खुदा आपके मुंह को खोलेगा गवाही देने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो तीसरी बात तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि नकारात्मक परिस्थितियों में, जहां पर लोग आपको रोक रहे हैं, जहां पर लोग आपके लिए रुकावट है, ऐसे समय में हालेलुया सारी रुकावटों के ऊपर जय पाकर किसके पास पहुंचना है? बोलिए, किसके पास? राजेश जी, शरीर काम नहीं करता, कमजोरी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन सारी चीजों के ऊपर जय पाकर, आमीन, सारी चीजों के ऊपर, बीमारी के ऊपर जय पाकर। कई लोग बीमार हो जाते तो घर पे बैठ जाते, ओ भैया यही जो प्रचार हम कर रहे हैं भी, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। बुखार हो गया तो घर में बैठ गए, पीठ में दर्द तो घर में बैठ गए, बीमार घर में बैठ गए। अब अगर उनकी पहली गवाही सुने, वही जो बीमार होकर घर में लेट जाते हैं, उनकी पहली गवाही अगर सुने तो उनकी गवाही ये होती है कि हाँ भाई, मुझे तो बड़ी भयानक बीमारी लगी हुई थी, जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते थे, वो बीमारी से मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने, अरे जो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते थे उसमें से यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया। तो अब बुखार जो है, सर दर्द जो है, इसको नहीं खुदा चंगा कर पाएगा? वो बोलो है यीशु मसीह पुराना हो गया, सोचते पुराना हो गया यीशु मसीह, वो 10 साल पहले ऐसे कर दिया था यीशु मसीह ने, अब तो यीशु मसीह हो सकता है पास्टर भी बुढ़ा हो रहा है, हो सकता है यीशु मसीह भी बुढ़ा हो गया हो। यीशु मसीह कभी भी बुढ़ा होता नहीं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आज, कल, जुग ना जुग एक जैसा है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती, उसके हालेलुया चमत्कार करने का हालेलुया ढंग जो है वो कभी बदलता। आमीन। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में जब हालात आपके अनुकूल नहीं है, तो अब खुदा के पीछे चल के देखो, मजा ही कुछ और है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे जेब में है, दोनों जेबों में 500-500 के नोट भरे पड़े हैं। ऐसे समय में चर्च में आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन जब कुछ भी पल्ले नहीं है, हालात बहुत खराब है, ऐसे समय में खुदा के पीछे चलना। आमीन। हालेलुया। और इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। कईयों की जेब में पैसे आ जाते हैं, टिकते ही नहीं है, मतलब फिर घर में बैठा ही नहीं जाता। जब तक खर्च नहीं लेंगे, घूमते रहेंगे, मतलब उस दुकान,
घूम 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 के जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक उनको आराम आता। फिर आ कहते हैं मन तो बड़ा करता है खुदा के लिए कुछ करने के लिए, मन तो बड़ा करता है खुदा के लिए कुछ करने के लिए। तो जब होते हैं तब तो कुछ और कर लेते हैं, और जब जेब खाली हो जाती है तब कहते हैं मन तो बड़ा करता है हम भी मीटिंगों में कुछ करें, हम भी चर्च के लिए कुछ करें। हालेलुया। जब होते हैं तब किया करो, आमीन। तब याद किया करो कि मन कर रहा है खुदा के लिए कुछ करने के लिए। हालेलुया। तो चलो ये विषय नहीं है, मैं इसको विपरीत परिस्थितियों में जब आपका पति आपको चर्च जाने से रोक रहा है, जबकि आपके रिश्तेदार भाई बहन हालेलुया घर में बुआ चाचा मासर सारे आके बैठे हुए हैं, संडे का दिन है, आपने अपनी बाइबल उठाई है, भाई आपको जो करना है करो। आज संडे का दिन है, मैं कहां जा रही हूं, मैं कहां जा रहा हूं, चर्च जा रहा हूं। मासी मासर तो जल्दी उठ जाते हैं, मसीह लोग और भी लेट उठते हैं, क्योंकि आज तो हमारे घर में मासी मासर जी आ रखे हैं, बुआ जी आ रखे हैं। प्रभु के बच्चों, ऐसे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे चमत्कार नहीं मिलेगा, आमीन। चमत्कार लेना है तो जब हालात आपके खिलाफ है, आमीन। कैसे है हालात, खिलाफ है। आपको बोला जा रहा है यीशु के पीछे चले हुए तो हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके साथ ऐसा करेंगे, ठीक है, फिर हमारा रिश्ता कोई नहीं आपके साथ। विपरीत परिस्थितियों में यीशु को अपने मुक्तिदाता रूप में लोगों के बीच में दिखाना। हालेलुया। ये तीसरी बात। चौथी बात इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिखा है, इसको 48 आयत में लिखा हुआ है कि जब लोगों ने इसको चुप रहने के लिए बोला तो इसने क्या किया, और जोर से बोलिए, और जोर से। इसका मतलब क्या है, जब आपको हालात दबाए आपके अंदर से विश्वास और तगड़े रूप में बाहर आना चाहिए, आमीन। मैं आपको बताता हूं, मेरे जीवन बड़ी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कई बार बड़ा कुछ होता है, आमीन, बहुत कुछ होता है। पौलुस रसूल कहता है पहला कृतियों में, कह रहा भाई हमें तो लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, अंदर से भी लड़ाइयां, बाहर वालों के साथ भी लड़ाइयां हैं, अंदर भी लड़ाइयां हैं, बाहर भी लड़ाइयां हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, आमीन। प्रभु के बच्चों, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, लेकिन ऐसे समय में विश्वास को तगड़ा करना है। मैं आपको बता रहा हूं 2-4 दिन से कुछ बातों को लेकर काफी ज्यादा मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें, ऐसे विश्वास कमजोर हो रहा। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, वचन इब्रानियों 11, और प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला रोज पढ़ना है। मैंने इसको कल बहुत बार पढ़ लिया और मैंने सोचा हर संडे हम इसको पढ़ा करेंगे, और जैसे जैसे मैं इसमें पढ़ रहा हूं एक एक बंदे के बारे में खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है। कमजोर थे वो, इंसान थे वो, स्त्रियों से जन्मे जैसे हम जन्मे हैं, हमारे ही तरह उनके शरीर थे, हमारे ही जैसे वो थे, लेकिन विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए, आमीन, हालेलुया। जब हालात आपको दबाए उस समय क्या करना है, विश्वास को दृढ़ करना है। बोलो, जब हालात दबाए क्या करना है, विश्वास को दृढ़ करना है, विश्वास को मजबूत करना है, आमीन। और 5वीं बात इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ी खास बात है। अब देखना, ये आपको 49 आयत में पढ़ने के लिए मिलेगी। लिखा है 48 और 49 में दोनों पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांट से बात, उठ, मैं तुझे। अब पहले लोग क्या बोल रहे हैं, चुप रहे। बोलो, लोग क्या बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। हालेलुया। सुस्ती कईयों को सही हुई है। अनीता आंखें खोल। हालेलुया। पहले लोग इसको क्या बोल रहे थे, चुप रहे, डांट रहे, चुप रहे, लेकिन इसने और जोर लगाया और अपनी आवाज कहां तक पहुंचा दी, हेड ऑफिस तक, आमीन, बॉस तक। जो हमारा बॉस है वो कौन है, प्रभु।
वहां तक इसने अपनी आवाज उठाई। यही लोग जो कह रहे चुप रहे, जो डांट रहे हैं, यही लोग उसको ना ऐसे तसल्ली दे रहे, चल भाई चल चल चल, हम तुझे यीशु मसीह के पास ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। 1 मिनट में पलटी मारते हैं लोग, 1 मिनट में। ये बंदे के साथ भी ऐसे हो रहा है, वही लोग इसको डांट रहे हैं, वही लोग इसको खुदा के पास लेके जा रहे हैं। आमीन। ये पता कब होगा? जब आपका दृढ़ विश्वास होएगा, जब आपकी मुलाकात यीशु के साथ हो जाएगी, जब आपका संबंध यीशु मसीह के साथ मजबूत बन जाएगा। जो लोग आपको नीचे दबाना चाहते हैं, वही आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे। आपके शत्रुओं को खुदा जो है वो आपके पांव में डाल देगा। हालेलुया। इसके जीवन में से हम सीख सकते हैं। यही लोग इसको बोल रहे हैं चल पीछे, चुप हो जा, लेकिन यही इसका मेथड क्या है? बीच में मतलब पंजाबी बोले तो कुंडी क्या है? यीशु मसीह तक ये पहुंच गया है। आमीन। आपको अगर लोगों के बीच में अपनी पहचान बनानी है, जो लोग आपको नीचा कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में हालेलुया बुरा बोल रहे हैं, अगर आपने उनके ऊपर जय पानी है, उनको साथ लेके चलना है, प्रभु के बच्चों यीशु तक पहुंच जाए, यीशु तक पहुंच जाए, यीशु से संबंध बना ले, यीशु के साथ मुलाकात कर ले, वही लोग आपको हाथ पकड़कर आगे लेके जाएंगे। आमीन। वही लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। जो लोग आपके विरोध में हैं, वही लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह आपके साथ ऐसे करने जा रहा है। जो लोग आपकी नौकरी में हो, चाहे आपके हालेलुया मोहल्ले में हो, आपके चाहे रिश्तेदार हो, आपके चाहे भाई बहन, आपके हालेलुया कॉलोनी में रहने वाले, जो आपके विरोध में है, दुआ करते रहे, यीशु को पुकारते रहे। यीशु मसीह उन्हीं लोगों को आपकी सपोर्ट में खड़ा करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। समझ लग रही है क्या? अगले संडे दिन आएंगे। आमीन। जो लोग अगेंस्ट हैं, कब? जब आपकी आवाज प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाए। हालेलुया। और फिर एक और बात इसमें से, समय तो खत्म हो गया, लेकिन एक और बात लिखा है 50 आयत में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। ये कपड़ा, कटोरा, लाठी क्या था इसका? है कपड़ा जिसके ऊपर रोज ये बैठता था, कटोरा जिसके अंदर ये भीख रोज, डंडे के बिना ये चल नहीं सकता। ये कुछ चीजें जब यीशु ने इसको बुलाया, इसने उनको तुरंत फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात इसके जीवन से मैं ये सिखाना चाहता हूं, हर वो चीज जो आपको यीशु तक पहुंचने में रुकावट है, अपने जीवन से उठा के फेंक दे। हालेलुया। इस बंदे को पता चल गया, आज के बाद मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आमीन। मेरे यीशु ने मुझे बुला लिया है। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, क्या बनेगा हमारा, कैसे चलेगा हमारा। ओ मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर राजा है, सारी सृष्टि उसकी है, धरती की हालेलुया एक एक चीज उसकी है। वो कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, जो कुछ इस धरती में है सब कुछ मेरा है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, सच्ची घटना। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के जीवन परमेश्वर। हमारी जो गुड फ्राइडे ईस्टर की मीटिंग हुई, बहुत खर्चा इसमें आया, बहुत खर्चा। शुक्रवार भी इतनी दुनिया आ गई थी, आप सबको मालूम है, सबका हमने खाना बनाया, बहुत ज्यादा खर्चा था। संडे के दिन भी बहुत खर्चा हुआ। उसके बाद प्रभु के दास आए, हमको भी गिफ्ट वगैरह देना होता है, लेके जाना है, बहुत खर्चा तकरीबन इस मीटिंग का 33-34 हजार रुपया खर्चा था 2 दिन। कंट्रीब्यूशन हुआ 14,000 रुपया। कंट्रीब्यूशन हुआ 14,000 रुपया। मैं चाहूं तो उसको मैं लिस्ट भी डाल सकता ग्रुप में। कंट्रीब्यूशन हुआ, सहयोग हुआ 14,000 रुपया। पर
मैंने किसी चीज की परवाह नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक ही बात है प्रभु, मैं अपनी मम्मी को मैं कहा हमने प्रभु के लिए बढ़िया करना, बढ़िया करना, बढ़िया करना, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने अपनी बहन को फोन किया, उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवा लिए, खुल के हमने सारे काम किए, ये सोचकर हमारा परमेश्वर राजा है। आमीन। आज तक हमने कोई भी मीटिंग करवाई एवं नहीं भी हमें लंगर जलाता, कड़ी चौल बना के दे, बढ़िया करना है खुदा के लिए, और जब हम बढ़िया करते हैं तब खुदा भी हमारे लिए बढ़िया करता है। आमीन। एक मेरे सर जिनके जो मुझे पढ़ाते थे, तकरीबन 2021 की बात है, वो यहां पर आए थे। 21 की बात है, यहां प्रचार के लिए आए। उसके बाद 6 महीने तक उनके साथ मेरी बात होती थी। 2021 की बात मैं बता रहा हूं, 6 महीने उनके साथ मेरी बात होती थी, और बाद में कभी भी मेरी उनके साथ बात नहीं हुई। फिर पिछले दिनों में अचानक उनका एक दिन मुझे फोन आया, उन्होंने बोला कि हम तकरीबन 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे अपनी बेटी के लिए, और अभी हम केरला में हैं, और काफी ऐसी मुश्किलें थी, और 3-4 दिन पहले मुझे बहुत पैसों की आवश्यकता थी, और मैं आपको सच्ची गवाही बता रहा हूं खुदा के भवन में खड़े होकर। सुबह का टाइम था, मैं अपनी मम्मी के पास, मम्मी चाय बना रहे थे, मैं खड़ा था, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा था, मैं कहा भाई मुझे पता है खुदा कहीं ना कहीं से करेगा। मेरे फोन में मैसेज बजा, आवाज आई टिंग टिंग, तो मैंने ऐसे पढ़ा, मैं कहा भाई रेवरेंड सुधीर, और उनका मैसेज मतलब बहुत सालों से आ ही रहा। मैंने मैसेज खोला, उसी समय मैंने मम्मी के पास खड़े होकर मैंने बोला हालेलुया। मैं कहा ये तो मेरे से बहुत सालों से बात ही नहीं किया, इन्होंने इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। वो प्रभु के, मैं आपका विश्वास बताना चाहता हूं, खुदा कहीं से भी कर देगा। कौवे आज भी जिंदा है, एलिया के परमेश्वर के कौवे आज भी जिंदा है, एलिया के परमेश्वर के कौवे आज भी जिंदा है, एलिया के परमेश्वर के कौवे आज भी जिंदा। इस अंधे ने बोला ये कपड़े की मुझे जरूरत है, ये कटोरे की अब मुझे जरूरत है, ये डंडे की अब मुझे जरूरत है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है। प्रभु के बच्चों, आपको आपके परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, उसके ऊपर भरोसा करके तो देखो, उसके ऊपर अपना भार डाल के तो देखो, उसके ऊपर हालेलुया अपना दृढ़ विश्वास करके तो देखो, वो छुपा हुआ धन आपकी झोली में डाल देगा, आपकी गोदी में डाल देगा। हालेलुया। भरोसा ही नहीं करते हम, बहुत बार हम विश्वास ही नहीं कर पाते परमेश्वर के ऊपर। आज मैं इस अंधे के जीवन में से आपको सिखाना चाहता हूं। आपने ये बातें सुनी भी होगी, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सिखाई है। मैं खुदा की जो बैठ के इन बातों को सीखा है, खुदा के ऊपर अपना भरोसा डाले। आमीन। किसके ऊपर डाले? किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? आपको पता है, मुझे बहुत दुनिया जानती है, बहुत दुनिया जानती है। मैं 9 देशों में गया हूं, बहुत दुनिया जानती है मुझे। अमेरिका वाले भी जानते हैं, इंग्लैंड वाले भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं, दुनिया बहुत जानती है मुझे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, मैं किसी के और भरोसा नहीं करता, किसी से नहीं मैं कहता, ना मैं किसी को, मैं गया हूं बाहर के देशों में, कभी नहीं, सिर्फ परमेश्वर को कहता हो। परमेश्वर अगर आपको जानता है तो दुनिया क्या, दुनिया मतलब आपको चाहे जाने ना जाने, अगर परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया करवाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे बड़ा भरोसा मसीह लोगों के जीवन में, अगर किसी चीज को आपने बढ़ाना है, परमेश्वर को अपना भरोसा बनाए। हालेलुया। किसको बनाना है? यीशु मसीह को अपना भरोसा बनाए। परमेश्वर का जब लिखा, उसने कहा परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आप परखते नहीं हो, परखो उसे, उसके ऊपर भरोसा करो। खुदा के वचन में कहा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा उसका मुंह जो है वो कभी भी काला, वो कभी भी लज्जित, वो कभी भी शर्मिंदा। हालेलुया। अगर एलिया के लिए कौवे आ सकते हैं, परमेश्वर आपके लिए भी कौवे को भेज सकता है। आमीन। इसलिए भरोसा रखे अपने खुदा के ऊपर, भरोसा रखे। अगर आपको उसने बुलाया है, आपका बुलाने वाला सच्चा है। जो आपके पास बैठा उसे बोले आपके बुलाने वाला सच्चा है, आपका बुलाने वाला सच्चा है। यीशु मसीह सच्चा है,
यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, हमारा बुलाने वाला सच्चा है। आमीन, हालेलुया। पर तू लोग तुझे दबा रहे हैं, लोग तुझे हालेलुया परेशान कर रहे हैं, सृष्टि के कर्ता ने तुझे बुला लिया है। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, लोगों ने आपका तिरस्कार किया, लोगों ने आपको छोड़ दिया है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा, सारे बहन भाइयों ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर खुदा ने आपको बुलाया है, विश्वास करें, आपके साथ पूरी कायनात खड़ी हो गई है। हालेलुया, आमीन। और उसमें से एक और बात, प्रभु के वचन लिखा हुआ है, ऐसे कपड़ा फेंक दिया। उसके बाद 49 पे लिखा हुआ है कि यीशु ने जब इसको बुलाया, शीघ्र ये भागा। आमीन। जब यीशु आपको बुला रहा है, फिर आपको देर नहीं लगानी। आमीन, देर नहीं लगानी। कई लोग कहते हैं यीशु, हम बोलते हैं हमको भी यीशु मसीह आपसे बड़ा प्यार करता है, वो आपको बुला रहे हैं, जल्दी से यीशु को अपना जीवन दे दें। हाँ, बस जीवन तो देना चाहती हूँ, मेरी शादियां हैं 2-3, शादियां हैं 2-3, हाँ जीवन तो देना है, पर अभी मेरा पति जो है ना, वो थोड़ा सा रुकावट है। मैं कहता पति नहीं रुकावट, रुकावट तू है, तू ही है रुकावट। आमीन। कईयों की पत्नियां रुकावट होती हैं, कईयों के पति रुकावट होते हैं। यीशु मसीह सारी रुकावटों को दूर कर देता है। हालेलुया। उसके ऊपर भरोसा रखे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब उसको बुलाया, शीघ्र कपड़ा फेंककर एक कदम चल बेटा, मुझे किसने बुलाया है, किसने बुलाया है, किसने बुलाया है। और एक और बात, अभी समय नहीं है, बहुत सी बातें बताने में से की थी, एक और इसमें से बात, वर्ष 51 में लिखा है, 51 में लिखा है यीशु मसीह ने उसे बोला कि तुझे क्या चाहिए। आमीन। यीशु मसीह पता कब बोलेगा तुम्हें क्या चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखिए। जब आप उसको पुकारेंगे, जब आप विपरीत परिस्थितियों में, हालेलुया, उसकी ओर अपना ध्यान रखेंगे, दृढ़ विश्वास, लोगों की बिना परवाह किए हुए, जो कुछ पुराना है, प्रभु के वचन लिखा है, अब जो मसीह में है वो क्या है, नहीं। जल्दी से बंद कर दो, लाइट चली गई, लाइटें बंद कर दो, बस पंखे बंद कर दो। हाँ, कुछ बस एक बता, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, मैंने बात कराई कि सारा अंधेरा न हो जाए, 1-2 लाइट से मैं देख रहा हूँ। आमीन। लास्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा है कि यीशु मसीह ने से पूछा तुझे क्या चाहिए। आमीन। क्या पूछा यीशु मसीह ने, जोर से बोले, क्या पूछा, कब पूछा, जब उसने उसको पुकारा, पहली बार जब उसने उसको पुकारा। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में, हालात उसके हालेलुया साथ नहीं थे, पर फिर भी वो पुकारता रहा। ठीक है, लोग बोल रहे चुप हो जा, और वो दृढ़ विश्वास। आमीन। और यीशु मसीह ने उसको बुलाया, सब कुछ पुराना छोड़ दिया, तब यीशु मसीह ने उसको बोला क्या चाहिए तुझे। हालेलुया। आपका चमत्कार आपको तब मिलेगा जब आप पुराना सब कुछ खत्म करेंगे, अपने जीवन में हालेलुया यीशु की ओर ध्यान करके शीघ्र जल्दी से उसके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। जब आप लापरवाही नहीं करेंगे, जला दो लाइटें, जब आप लापरवाही नहीं करेंगे, जब आप हालेलुया आप मतलब ये नहीं सोचेंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा और, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम ले लेते हैं। नहीं, खुदा के वचन लिखा हुआ है, जब तुझे परमेश्वर बुलाए तब देर तुरंत खुदा के पास आना। हालेलुया। और लास्ट बात इस पे लिखी हुई है 52 में, यीशु मसीह को, सॉरी इससे पहले वाले, यीशु ने इससे पूछा क्या चाहिए, इसने बोला आंखें। यीशु मसीह ने इसकी आंखों को खोल दिया, ये जन्म कंधा देखना शुरू हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात 52 वर्ष में लिखी हुई है, जब इसको आंखें मिल गई, ये यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। जब इसको आंखें मिल गई, यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। हालेलुया। आंखें यीशु मसीह ने अगर आपकी ठीक कर दी है, तो क्या करना है, यीशु मसीह को देखना है, बाइबल पढ़ना है,
चर्च में आना है। आमीन। आंखें आपकी यीशु मसीह ने इसलिए नहीं खोली कि आप टीवी के पहले आप मतलब पास्टर जी दुआ करो, मैं तो टीवी भी अच्छे से नहीं देख पाता और मुझे कुछ भी अच्छे से दिखता नहीं है, और बाद में आपके लिए दुआ हुई, आपको अच्छे से दिखना शुरू हो गया और आप दुआई दे आके कि पहले तो मैं टीवी देख नहीं पाता था, अब मैं 5-5 घंटे भी टीवी देख लेता हूं तो मुझे कोई भी फर्क पड़ता। आंखें आपकी इसलिए नहीं खुदा ने चंगी की, आंखें आपकी खुदा ने इसलिए चंगी की आप यीशु मसीह को देखें, आप यीशु मसीह को देखें, आप यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। आपकी बीमारियों को खुदा ने इसलिए नहीं चंगा किया कि आपकी बीमारियां, आप बीमार रहते थे और आप बड़े दुख में थे, आप बड़े कष्ट में थे और आपको कोई पूछता नहीं था। जब आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। खुदा ने आपको चंगा इसलिए नहीं किया कि आप तो बीमार बेड में पड़े रहते थे, अब चंगे हो गए हैं तो संडे के दिन जाके हालेलुया शादियां देखो, पार्टियों में खाओ पियो, इसलिए नहीं खुदा ने आपको चंगा किया। आमीन। खुदा ने आपको चंगा किया है खुदा के पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? किसके पीछे? जोर से बोले किसके पीछे? और जोर से बोले किसके पीछे? मैं पता क्यों बुलाता हूं, कई लोग बोलते नहीं है ना, यही बोल लो, मैं कह रहा चलो यही बोल लो, घर पे जाके तो पता नहीं। ऊपर वीडियो लगी हुई है, खुदा कैमरा लगा के, इधर तो उसमें बन रही है फेसबुक में, खुदा के पास भी बड़े बड़े कैमरे हैं। अच्छा भाई, पास्टर ने पीछे पीछे बुलाया था, किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह। हमने कब बोला प्रभु चलो यीशु का बहुत प्लीज जाके उधर वीडियो दिखाओ, हमारा पास्टर तो पीछे पीछे बुलाता है और तुमने तो बड़े जोर जोर से बोला है, इसलिए बोला है तो चलना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो किसके पीछे चलना है? अब आधे लोग बोले, गुप्त बात पता चल गई, आधे लोग बोले, चलो आधे भी बोले कोई बात नहीं, यीशु के पीछे चल। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें। आज परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा बहुत साधारण शब्दों में हमें सिखाया है। साधारण